भारत में क्रिप्टो फिलहाल ट्रेंडिंग में है, बाजार फल फूल रहा है और खुदरा निवेशक अपने उत्साह के साथ इस आग में शामिल हो रहे हैं। भारत में 10 मिलियन से अधिक क्रिप्टो निवेशक होने का अनुमान है और ये संख्या हर दिन स्नोबॉलिंग कर रही है, जबकि बड़ी संख्या में भारतीय पूरे दिल से क्रिप्टो करेंसी की पुष्टि कर रहे हैं, पर गलत सूचना का एक टुकड़ा कई और लाखों लोगों को रोक भी रहा है। लोग क्रिप्टो करेंसी के अनियमित पहलू को अवैध होने के साथ भ्रमित कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद, बेच और व्यापार कर सकता है। यह अनियमित है। इसके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास अभी कोई नियामक ढांचा नहीं है। हालांकि भारत सरकार क्रिप्टो रेगुलेशन की खोज कर रही है। इस बीच क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉइन स्विच, कुबेर और वजीर एक्स जैसे कंपनी सरकार का समर्थन करने और निवेशकों को इन्वेस्टमेंट का मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने सभी निवेशकों के लिए पूरी तरह से केवाईसी जांच करके इसमें शामिल होने में मदद करने की कोशिश में लगी है। जब 2017 में भारत में क्रिप्टो करेंसी का चलन शुरू हुआ तो टेक सेवी रिटेल इन्वेस्टर उसका आनंद ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका अनुचित लाभ उठा रहे थे और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। क्योंकि उस समय क्रिप्टो करेंसी बहुत ही प्रारंभिक चरण में थी और रेगुलेटर्स को अभी तक उसे अडॉप्ट करने की समझ नहीं हुई थी। अवैध गतिविधियों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने उन उपायों को अपनाया जो उस समय सबसे अच्छे थे। 2018 में वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी या सिक्के के रूप में नहीं मानती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के उपयोग को खत्म करने के लिए सभी उपाय करेगी। नाजायज गतिविधियां या पेमेंट प्रोसेस को रोकने के लिए सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करके और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग को सक्रिय रूप से तलाशेगी। वित्त मंत्री के उपरोक्त बयान के बाद आरबीआई की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया। उसमें सुझाव दिया गया कि उनके द्वारा शासित सभी संस्थाएं आभासी मतलब वर्चुअल मुद्राओं से जुड़ी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की सेवा देना बंद कर दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यह है कि सरकार कभी भी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नहीं थी। उनका इरादा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के गलत उपयोग को रोकना था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदना, बेचना या रखना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि वे अवैध गतिविधियों की एक्टिविटी में क्रिप्टो के उपयोग को समाप्त करने के उपाय कर रही हैं। ये एक बहुत स्वस्थ और अच्छा कदम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वे इसे पेमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं मानते हैं। मतलब कोई क्रिप्टो का उपयोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसे एक संपत्ति के रूप में नहीं रखा जा सकता है। बहुत से लोग इन डिटेल को पढ़ने से चूक गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति बन गई, जहां लोगों को क्रिप्टो करेंसी पर संदेह होने लगा। अब चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड 2020 में। क्रिप्टो रेगुलेटेड देश जैसे अमेरिका, सिंगापुर आदि जैसे क्रिप्टो देशों ने भारतीय अधिकारियों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में जारी आरबीआई के परिपत्र को वापस ले लिया, जिसे एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ अपने लेन देन को फिर से शुरू कर दिया। जिसके तुरंत बाद नेस्कॉम ने भी ट्वीट किया। इससे कुछ महीने पहले ही भारत क्रिप्टो लहर की सवारी कर रहा था। हमने ऐसे समय में बाजार में फिर से प्रवेश किया जब इक्विटी बाजार हर दिन नए निचले स्तरों को छू रही थी और क्रिप्टो करेंसी एक के बाद एक रैली कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में खुद के लिए जगह बनाने में देर नहीं लगी। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने क्रिप्टो से संबंधित एक नया बिल पेश करने की घोषणा की। बिल पेश होने से पहले ही लोगों ने अनुमान लगाया कि ये क्रिप्टो करेंसी के प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल होगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हवा साफ करते हुए कहा, हमारी ओर से हम बहुत स्पष्ट है कि हम सभी विकल्पों को बंद नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को ब्लॉकचेन, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर प्रयोग करने के लिए कुछ विंडो की अनुमति देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि ब्लॉकचेन एक विशाल क्षेत्र है
और फिनटेक का विकास ऐसे प्रयोगों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें भारत को एक फायदा है। बहुत सारी फिनटेक कंपनियों ने इस पर बहुत प्रगति की है। हमें कई प्रस्तुतियां मिली है जहां राज्य स्तर पर बहुत काम हुए हैं और हम इसे IFSC या गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में बड़े पैमाने पर लेना चाहते हैं। वित्त मंत्रालय इस पर अधिक समय बिताने की योजना बना रहा है और जल्द ही क्रिप्टो करेंसी के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट विकसित करेगा। द बॉटम लाइन, जिन देशों ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया है वे भी इसी तरह के चरणों से गुजरे हैं। सबसे पहले उन्हें क्रिप्टो करेंसी को अपनाना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन टेक्निकल इनोवेशन को बनाए रखने में विफल यानी फेल होने से बचने के लिए उन्होंने उन्हें अपनाया। भारत भी स्वीकार करता है कि हम इस अवसर को गवा के आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, विशेष रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से 800% से अधिक के घातीय रिटर्न को देखते हुए। काफी बड़े पैमाने में भारतीय पहले से ही क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और कॉइन स्विच, कुबेर और वजीर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के आने से हम देश में क्रिप्टो निवेशकों में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।